वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। भारत ने जो है चीनी नागरिकों के लिए अभी पर्यटक वीजा जो होता है उसको निलंबित कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत ने आखिर में ऐसा क्यों करा है। क्या चीनी जो वीजा है, यानी कि चीन का जो वीजा है वो भारत ने जो है पर्यटकों के लिए वीजा बंद कर दिया है, या फिर पर्यटकों के लिए तो किया है, साथ में क्या जो व्यापारी है उनके लिए भी करा है, या फिर और अन्य लोगों के लिए भी कर रखा है, राजनीतिकों के लिए करा है या नहीं करा है। और आखिर में भारत ने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि भारत ऐसा तो कर नहीं सकता है। आखिर में बात वही निकल कर आएगी कि चाइना ने, यानी कि इन भाई साहब ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा, तभी जो है भारत की तरफ से ये जो है वीजा को क्लोज करा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा हम वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण रहा है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, जो वैश्विक एयरलाइंस निकाय है, यानी कि जिसको आईएटीए कहा जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यानी कि वैश्विक एयरलाइंस निकाय, इन्होंने कहा है कि भारत के द्वारा चीनी नागरिकों का जारी किया गया पर्यटक जो वीजा होता है ना, चीनी नागरिकों के लिए जारी करा जाता था पर्यटक वीजा, इसको अब वैध ये नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, अब ये वैध नहीं है। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि भारत अभी भी चीनी नागरिकों को व्यापार, रोजगार, राजनीतिक और अधिकार वीजा दे रहा है, मतलब केवल पर्यटकों के लिए भारत ने जो है ये वीजा बंद कर दिया, यानी कि कोई भी पर्यटक अब जो है भारत में चाइना से नहीं आ सकते हैं। ये भारत की तरफ से कदम उठाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग के अंदर और मन में भी होगा कि आखिर में ऐसा क्यों करा है, तो उसको भी जानेंगे, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। तो देखिए, एक बात क्लियर रखिएगा कि चीनी नागरिकों का जारी किया गया जो पर्यटक वीजा होता था उसे भारत ने, अब वो भारत की तरफ से वैध नहीं होगा, लेकिन व्यापार की बात करें, रोजगार की बात करें और राजनीतिक और अधिकारियों की बात करें, उनके लिए वीजा अभी भी मतलब उनके लिए वीजा जो है अभी भी जारी रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ये आईएटीए क्या होता है। तो देखिए, आईएटीए की अगर बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना वायु सेवाओं का उद्योग व्यापार समूह है। ठीक है ना, क्या है ये, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा उद्योग व्यापार समूह का जो है एक उद्योग व्यापार समूह है। ठीक है ना, ग्रुप है, मतलब इस तरीके से समझिए। ठीक, याद रखिएगा। और इस संगठन का जो उद्देश्य होता है वो वायु सेवा उद्योग की सेवा को जो है बढ़ावा देना होता है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा, फॉर्मेशन जो हुआ था इसका 19 अप्रैल 1945 को हुआ था, आज से करीबन 77 साल पहले। ठीक है, और ये जो टाइप है वो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, और साथ में हेडक्वार्टर की, अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कनाडा के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, किसका, आईएटीए का। और 290 एयरलाइंस, यानी कि करीबन 120 कंट्रियां जो है इस एयरलाइन से जुड़ी हुई है। क्लियर है, ये याद रखिए। तो ये तो हो गई आईएटीए की बात। अब हमारा जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बन रहा है कि आखिर में भारत ने ऐसा क्यों करा है, देखिए इन भाई साहब को आप देख ही सकते हैं, नफरत सी एक तरीके से। चलिए, तो देखिए, चीनी पर्यटकों का जो वीजा सस्पेंड करने का जो फैसला है ना, वो चीन के उस निर्णय के बाद भारत ने लिया था, जब चीन के तहत जो है 20,000 से, कहीं कहीं आपको जब आप न्यूज पढ़ेंगे, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको 22,000 भी देखने को मिल सकता है और 20,000 भी देखने को मिल सकता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 20,000 या 22,000 से अधिक भारतीय छात्रों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहां तक अनुमति नहीं दे रहा है, वो तो चलता है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, अभी कोविड चला था, कोविड के बीच में सभी जो छात्र थे वो अपने घर को आ गए थे। अब कोविड खत्म हो गया है, लेकिन छात्र दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन चीन की तरफ से उनको जो है एक जो है लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, मतलब उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। ठीक है ना, अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं छात्र, लेकिन जो है चाइना की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। चीन से अनुमति मांगी तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रख दिया है। जबकि चीन ने क्या करा है, गुस्से वाली ये बात है, भारत ने ये कदम तब उठाया जब भारत ने पहले तो ये देखा कि भैया आप 20,000 से अधिक छात्रों को हमारे वापस नहीं बुला रहे हो, मतलब वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाह रहे हैं, उन्हें पढ़ाई पूरी नहीं करने दे रहे हो, साथ में वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। बल्कि जो कि पड़ोसी देश है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया, इन छात्रों को लौटने की अनुमति देने के बावजूद भी भारतीय छात्रों को वेटिंग लिस्ट में डाला है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। और जबकि भारत चाइना के साथ इतना अच्छा व्यापार देश है, चाहे वो प्राचीन काल से हम लोग बात करें या फिर आधुनिक भारत की बात करें, सभी में भाई आज से थोड़ी हमारा चाइना के साथ व्यापार चलता है, लेकिन ये जो भाई साहब है ना, ये कुछ ना कुछ इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है और ये बिल्कुल मतलब दोस्ती भी दिखाते हैं और पीछे से
छुरी भी मारते हैं, वही वाला हिसाब है इनका, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत की तरफ से ये कदम उठाया गया था। भारत ने इसीलिए जो है पर्यटक वीजा बंद कर दिया है चाइना का, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी भारत की दयालु, मतलब अब ये समझ सकते हैं हमारी संस्कृति है कि भारत ने व्यापारी वीजा हो गया, राजनयिकों का वीजा हो गया और अधिकारियों का वीजा हो गया, उसको जो है बंद नहीं कराए, केवल पर्यटक वीजा बंद कराए, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कदम उठाने का कारण क्योंकि चीन ने जो है 20,000 छात्रों को अभी तक वेटिंग लिस्ट में रखा है, उनको जो है वापिस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी देश में अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि पड़ोसी देश जैसे थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका के छात्रों को जो है अनुमति दे चुका है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री का क्या कहना है, उनका भी थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने पिछले महीने ही भारत के दौरे पर जब वांगा ये जो कि चाइना की तरफ से है, ठीक है ना, चाइना की तरफ से वांगा ये आए थे, विदेश मंत्री आए थे यहाँ पर, इनके साथ इस मुद्दे को उठाया था कि भैया आपने जो हमारा वीजा, जो बच्चों का वीजा आपने जो वेटिंग लिस्ट में रखा है उसको तो क्लियर करो। लेकिन बीजिंग ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया है। दौरा खत्म भी हो गया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। एस जयशंकर आप देख ही सकते हैं इमेज में, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन इन भाई साहब की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, ठीक है। वहीं नागरिक ई पर्यटक वीजा पर भारत नहीं आ सकता है, जिनके नागरिक जो है ई पर्यटक वीजा पर वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन देशों में भारतीय मिशनों द्वारा जारी नियमित पेपर वीजा पर यहाँ के नागरिकों को भारत आने की अनुमति है, ठीक है। जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, नागरिकों को जारी किया गया वीजा को छोड़कर 10 साल की वैधता वाले भारत पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं है, ठीक है ना। बाकी 2 देशों को छोड़कर बाकी चाइना का जो वीजा होगा, मतलब पर्यटक वीजा होगा, वो अब वैध नहीं होगा। और कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, इनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था वांगा को कि भैया आपने जो हमारे बच्चों को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा है उनको तो कम से कम क्लियर करो, उनको तो अपनी पढ़ाई पूरी करने दो, क्योंकि कोविड के कारण वो अपने घर लौटे थे। लेकिन अभी भी इनकी तरफ से जो है कोई जवाब देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आया है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके। अगर 12 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुबह की वोकैबुलरी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन कल से वो कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।